से। क्या बताए थे, दो संख्याओं को गुणनफल बराबर क्या हुआ था, एचसीएफ गुना एलसीएफ। एचसीएफ और एलसीएम अगर दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, हो सके दूसरी संख्या पूछेगा। कभी कभी दो संख्या दिया हुआ रहता है, एचसीएफ का कल मान दिया हुआ था, हम लोग को एलसीएम निकालना था। दो संख्या दिया हुआ था 306 और 657, ये दोनों संख्या दिया था। एचसीएफ बराबर 9 दिया था, एलसीएम पूछ दिया था। 22, 33, 8 हम लोग लेकर के आए थे। ठीक है, अब सीधे चलते हैं हम लोग है प्रश्न वाली नया किताब में एक्सरसाइज 1.2 प्रश्नावली 1.2 में चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, इसमें कहा है कि सिंपल क्वेश्चन डायरेक्ट करके दे दिया गया है। नंबर 1 प्रश्न में दिया है, उसको क्या कहते हैं, उसको देखो ध्यान से। बोलता है ना सिद्ध कीजिए कि, मतलब प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि √2, सिद्ध कीजिए कि √2 √2, या तो सिंपल बोल सकते हैं √2 या √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोलता है एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन लंबा बनेगा, ये क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर के लिए पूछता है, दिमाग में रखना। ठीक है, क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि प्रूव दैट √2, या तो √2 आपका जो है अरेशनल आपका नंबर होता है, या तो इरेशनल नंबर कह दीजिए इसको। अब √2 को हमको अपरिमेय सिद्ध करना है। हम लोग जानते हैं कि √2 अपरिमेय है, 9 क्लास तक में हम लोग पढ़ के आए हैं कि √2 जो होता है अपरिमेय है। इसका वजह जानते थे कि जब कोई संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, उसे हम अपरिमेय कहते हैं, क्योंकि √2 का तो परिमेय मतलब वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। लेकिन अब यहां पूछ रहा है कि बताओ काहे होता अपरिमेय, प्रूफ करके दिखाओ। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है, और थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, सब क्वेश्चन एक ठो क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, एक पूरा बॉडी तैयार होगा यहाँ। उसके बाद जो क्वेश्चन भी आएगा एकदम आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्वेश्चन दे सकता है, क्वेश्चन बार बार चेंज करेगा, लेकिन हम लोग अपना तरीका को चेंज नहीं करेंगे। हो सके अभी कहेगा 3 + 5 √2, या 5 + 3 √2, या तो 2/√7, कुछ ना कुछ तुमको देगा अभी क्वेश्चन, और सबको कहेगा सिद्ध करो कि ये अपरिमेय संख्या होता है। क्वेश्चन को नोट कर लो फटाक से, जल्दी से क्वेश्चन लिख लिया। किसको अपरिमेय करना है, √2 को अपरिमेय करना है। तो परिमेय करना है ना कि अपरिमेय करना है, अपरिमेय करना है। हम लोग उल्टा चलेंगे, समझ में आ गया, उल्टा चलेंगे। हमको अपरिमेय पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, अपरिमेय। हम इसको ना मान लेंगे, समझ में आ गया, इसको हम मान लेंगे। माना कि कितना दिया था, तो √2, कितना दिया था, √2। इसको हम मानेंगे एक परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे इसको, परिमेय संख्या है। माना कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हमको लेके आना है अपरिमेय, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। ध्यान से देखना, अब करना क्या है हम लोग को भाई, जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे अभी क्वेश्चन दिया हुआ है √2, इसके बराबर में हम कोई ना कोई एक भिन्न मानेंगे। भिन्न हमारा P/Q भी हो सकता है, A/B भी हो सकता है, X/Y हो सकता है, लेकिन ऑल ओवर बेटर देन P/Q, यानी कि सबसे बेहतर मानना है कि आप P/Q को मान सकते हैं। ठीक है, आप A/P मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है, XY मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसका बट्टा में हम क्या मानेंगे, एक भिन्न मानेंगे। ठीक है, अब यहां पर कह सकते हैं, जहां क्या किए अब √2 जो क्वेश्चन दिया उसका बट्टा में P/Q मानेंगे, जहां P जो है और Q, P और Q जो है ना एक इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। या इसको हम ऐसे करके ना लिख करके हम इसको लिख सकते हैं सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या बोले थे, अभाज्य संख्या को लिखवाए होंगे वहां, देखो प्राइम नंबर लिखवाए थे ना,
तो सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर, तो हम लिख सकते हैं P बटा Q। ध्यान से देखो इधर P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य, सह अभाज्य। अब बोलो P बटा Q एगो है, दो गो ना है, तो संख्या नहीं बल्कि संख्याएं, क्या लिखेंगे, संख्याएं है, संख्याएं है। तथा Q बराबर 0 नहीं है। एक बार फिर से रिपीट करना, 2 बार 3 बार लिखेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको मानेंगे हम लोग हमेशा परिमेय। माना कि फलाना एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्वेश्चन जो भी रहेगा। अब जितना क्वेश्चन दिया है उसके बटा में P बटा Q मानेंगे, जहां पर इन दोनों को हम को प्राइम नंबर यानी कि दिखाएंगे सह अभाज्य संख्याएं हैं, तथा हमेशा जो नीचे वाला हर होता है उसके बराबर 0 नहीं होता है। इसको हम बोल सकते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। अब √2 बराबर P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं तथा Q बराबर 0 नहीं है। हो गया कंप्लीट। अब ध्यान से समझो इधर, चूंकि क्या लिए हैं सर, √2 का बराबर हम जानते हैं कि P बटा क्या है, Q है। अगर यहां पर क्वेश्चन आगे हल करने के लिए होता तो हम हल करते, बट अभी हल करने के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो इसको इतना ही रहने देंगे। अब ध्यान से देखते चलना, दाहिना साइड को सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है सर, क्योंकि P और Q इंटीजर बना देंगे, पूर्णांक बना देंगे। P और Q क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, पूर्णांक है। इधर वाला को परिमेय करना है उसके बाद, इसलिए देखेंगे तो P बटा Q एक परिमेय संख्या है। P बटा Q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या हो गया, P बटा Q एक परिमेय संख्या, 2 बार हो गया। P बटा Q एक परिमेय संख्या है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इधर वाला को लिखना है, √2 भी एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पर देना एक झटका इसको, लेकिन या तो किंतु या तो परंतु, इस सारे तथ्यों से, इन सारे स्टेटमेंट से, इन सारे तथ्यों से यह विरोधाभास प्राप्त हो जाता है कि यह √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। √2 जो है अपरिमेय संख्या है, तो यहां पर लिखना पड़ेगा सर, लेकिन क्या लिखेंगे, इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि इधर वाला को लिखना है सर, √2 एक अपरिमेय, अब यहीं पर चेंज कर देना है, ठीक है, वहां तक परिमेय, अब यहां क्या करना है, अपरिमेय संख्या है। अतः अब जाना है क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन भी कितना था, √2 एक अपरिमेय संख्या है, यहीं पे क्या करना है, प्रूफ। पहला क्वेश्चन दिमाग से बाउंस करेगा, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ही बनाएंगे अभी आपका माइंड पे सेट हो जाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट सारा चीज यही रहेगा, कुछ भी अलग चेंज नहीं करेंगे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है थोड़ा सा माइंड से बाउंस करेगा, बट दूसरा क्वेश्चन अभी हम लोग जैसे लगाएंगे ना, अभी आपका दिमाग में ये सारा चीज पैचअप हो जाएगा, सारा सेव होने वाला अभी है, दिक्कत नहीं, बस पहला क्वेश्चन को एडजस्ट करिए। चलिए पहला क्वेश्चन यहां से कंप्लीट हो गया है। सेकंड नंबर क्वेश्चन आप लोग का दिया गया है, चलो देखो ध्यान से। सेकंड नंबर क्वेश्चन यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो दूसरा नंबर लिख करके आप लोग लिख लीजिए। लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, सिंपल लिखो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, 3 + 2√5, 3 + 2√5 सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5, इधर लिखा हुआ ऊपर में देख लो, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है।
एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आ जाओ बोर्ड की तरफ, देखो कुछ भी नहीं करना है, जो देख रहे हो ना ये सारा चीज, यही आपको क्वेश्चन बना देगा। देखिए क्या मानना है सर, पहला में उल्टा मानना है। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। बताइए अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा जनाबे अली, देखो इधर क्या होगा। हाँ 3 + 2√5, बोर्ड में देखो रे पगली सब, क्या हुआ इधर देख, परिमेय अपरिमेय दिक्कत हो रहा है। अब क्या करेंगे इसको, 3 + 2√5 क्या है बटा क्या हो जाएगा, बराबर में p बटा q, जहां p और q क्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, यो बोर्ड बन गया, तथा q बराबर 0 नहीं है, q बराबर 0 नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत। सिंपल जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन को उठा करके आप पुट कर दिए, बस हो गया। यही भी पुट कर दिए, यहां भी पुट कर दिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ अब एक समस्या हम लोग के सामने ये आ सकता है कि सर चूंकि हम देखते हैं यहाँ पे लिखा जाता है 3 + 2√5 अब बट्टा में p बटा q है। देखो ध्यान से, अब यहां पर आपको हल करना है। हल ये करना है कि ये जो रूट दिख रहा है ना, इस रूट को आपको हर हाल में अलग करना है। समझ में आ गया? ये जो रूट दिख रहा है, इस रूट को आपको हर हाल हर एक कीमत पर आपको अलग करना है। तो फिर ये थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत कर रहा है, इसको लिखेंगे नीचे, लेकिन इसको थोड़ा सा के लिए अभी हटाते हैं। सेम चीज लिखेंगे लेकिन अभी हटाते, चूंकि इसको हल करना है। कैसे हल करेंगे सोचो, समीकरण हल आपको पता होगा कि हमको √5 को हमको अलग करना है। सर कैसे करेंगे अलग, तो 2 + √5 को यहां रहने दिया जाए, अब पल बराबर में p बटा क्या हो गया, q हो गया ना। ये 3 का में था, प्लस में था, उठा के उधर फेंक देंगे तो कहां में जाएगा, माइनस में चला गया, कोई दिक्कत। लेकिन अभी भी √5 अलग नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है, तो फिर 2 गुना में लटका हुआ है, तो जो गुना में रहता है वो भाग में जाता है। तो इसलिए अगर हम देखें और करके, तो 2√5 सिंपल √5 को छोड़ेंगे अगर, तो √5 का बराबर p बट्टा कितना हो जाएगा, गुना में ना है, भाग में चला जाएगा तो हो जाएगा 2q, अब माइनस कितना 3, अब √5 अलग हुआ। अब सेम जो लिखे थे यहां पर वही लिखना है। क्या लिखे थे याद करो, चूंकि p और q पूर्णांक है, p और q पूर्णांक है। अब क्लियर हो जाएगा, देख लो p और q क्या है, पूर्णांक है। इतना कर रहे हो ना तो पीसना पड़ता है ये सब चीज। अब बहुत बच्चा कहता है कि सर याद कैसे होगा, बैठ करके अब इसको तुम याद करने बैठोगे तो याद नहीं होता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 बार 6 बार 8 बार 10 बार दिन में आपको बनाना पड़ेगा। दिन में 4 से 5 बार अगर आप बना दीजिएगा किसी चीज को, या रात के समय वो चीज आपको ऑटोमेटिक आपका हो जाएगा। समझ में गया? प्रैक्टिस जब करते रहिएगा आप, तब जाकर के सारा चीज होगा। अन्यथा एक भी चीज आप नहीं लिख पाइएगा। यहाँ से एक लाइन लिखिएगा, फिर पलट के आप पन्ना देखिएगा कि कहा लिखा हुआ था ये जगह। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जब तक आप 10 क्लास का मतलब क्या है, 10 क्लास का मतलब एक थोड़ा सा दबना है, थोड़ा सा समय को परखना है, और थोड़ा सा पीसना है खुद को। समझ में गया है? इसलिए कहा जाता है ना कि हिना रंग लाती है पत्थर पे पीस जाने के बाद। मेहंदी तबे रंग लाएगा जब वो क्या हो जाएगा, पत्थर पे पीसेगा तब। अभी आप लोग का समय पीसने का है, तब दाना खाक में मतलब मिलकर गुलो गुलजार होता है। क्यों कहा गया, दाना जब खाक में मिलेगा तभी जाकर के आगे बढ़े। 10 क्लास सेम कंडीशन है। 10 क्लास में कहेगा कि आप समय दीजिए, उड़ल फुड़ल पढ़िएगा, फिर नहीं हो पाएगा, फिर इधर छूटेगा उधर छूटेगा। अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर पूरा करते चलना है तो फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये क्लास आपसे मेहनत मांगेगा, आप भाग नहीं सकते इसको छोड़ के। भागिएगा तो फिर हर चीज छूटता हुआ चला जाएगा, फिर आधा अधूरा ज्ञान लेके भटकते रहिएगा यहाँ वहां, फिर नंबर भी ढंग से नहीं उठ पाएगा। ये सब चीज याद होगा आपको,
लेकिन कब, जब इस सब चीज को आप लगातार बनाते रहिएगा तब। तो अभी आप लोग को देखिएगा, कभी कभी समझ में आएगा, कभी नहीं आएगा। पूरा अभी टाइम ही हम लोग का वैसा है, हम लोग पे सब पे लागू होता है कि अभी हम लोग सब पीस रहे हैं एक तरीका से, हम बोले या आप बोले, सबका मेहनत जारी है, तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या लिखे थे, पी और क्यू क्या है, पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक के बाद अभी तुरंत क्या बताए थे, जैसे पी और क्यू को पूर्णांक लिखने के बाद दाहिना साइड वाला को लिखना है, दाहिना साइड वाला को। तो दाहिना साइड में कितना है बोलो, इसलिए P बटा 2Q माइनस 3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तब लिखना है बायां वाला को, तो क्या लिखेंगे बायां वाला को, तब कहेंगे √5 भी हाँ एक परिमेय संख्या है। जो लिखे थे तभी वही लिखे हैं अभी, समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो, परिमेय संख्या है, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 ना, √2 को हटाओ, इसको लिखेंगे √5। किसको लिखेंगे, √5। √5 एक अपरिमेय संख्या। अतः अब यहाँ क्वेश्चन, अब यहाँ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन कितना है बोलो, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब यहां से प्रूव करना है। अब हो गया क्लियर। अब जितना भी क्वेश्चन बनाओगे क्लियर होगा। हल थोड़ा सा करना पड़ता है, बीच में केवल हल थोड़ा सा करना पड़ता है, ध्यान से देखिएगा, आराम से उतारो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर में ना 3 गो क्वेश्चन दिया है। तीसरा नंबर में क्या दिया है, 3 प्रश्न दिया है। यहां डायरेक्ट कह दिया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। पहला 1 बटा √2, दूसरा 7 √5, 6 + √2। तो जैसे लिखा है वैसे ही कर देते हैं, 3 नंबर डाल लो, 3 नंबर डाल लो और लिखो फट से। लिखिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं, मतलब नीचे लिखे हुए संख्याएं, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमित या अपरिमेय है, अपरिमेय है। हो गया। सबसे पहला में डालो रोमन 1 1 बटा √2, रोमन 1 में डालिए 1/√2, रोमन 1 में डालिए 1/√2, रोमन 1 में डाल लिया 1/√2। चलो इधर आ जाओ जल्दी से। क्या करेंगे, हम लोग का तो बॉडी तैयार है सर। देखो, माना कि 1/√2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हो गया कि नहीं हो गया, देखो बस यही तुमको चाहिए, और क्या चाहिए। 1/√2 का बराबर में P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य संख्याएं हैं तथा Q बराबर 0 नहीं है। बस आपको हल ही तो करना है थोड़ा सा। देखो ध्यान से इधर, चूंकि 1/√2 का बराबर P बटा Q दिया है। क्या दिया है, P बटा Q दिया है ना। क्या करेंगे बाबू, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, √2 का परिमेयकरण कर देंगे। ठीक, 1/√2 परिमेयकरण किसका हो जाएगा, √2 का। अब बराबर P बटा कितना हो गया, Q हो गया। हो गया ना। इसको आप लोग नीचे कर लेना, मेरे जगह की कमी के कारण हम आगे कर दे रहे हैं। आगे देखो, इसको जब आप लोग कीजिएगा तो आगे और क्या होगा, देखो यहां में चलेंगे, इसके आगे √2 का √2 होगा, आधा 2 आधा 2 हो गया ना, गोटा 2, एक तो पूरा 2 हो गया, बराबर कितना हुआ बोलो, P बटा Q। आप लोग को हम बारंबार बोले हैं कि बाबू रूट को अलग करना है, यही ना। तो बेटा बोलो रूट अलग कैसे होगा, तो इसको क्या करना पड़ेगा, तिर्यक गुना, इसको इससे और इसको करना ना पड़ेगा। तो बताइए या ये कितना हो जाएगा, Q √2 गुना होगा तो आप P एक P यानी कि 2P हो जाएगा, होगा ना। तो इसलिए बोलो क्या हो जाएगा, √2 बराबर अकेला वाला ऊपर यानी कि 2P और नीचे क्या हो जाएगा
क्यू। बात समझ में आया? हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, √2 बराबर इधर से गुना कर देते 2p बटा में q, लेकिन ऐसा कर दिए हैं तो और आसान हो गया है, क्योंकि यहां समझ में आ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि तिर्यक गुना किए, फाइनल। ये थोड़ा सा केवल आपको हल करना है, कब? जब तक ये √2 अलग ना हो जाए तब। हो गया? अब आगे लिखा जाए, देखो ध्यान से। अब मेन स्टेटमेंट यदि बोला है, देखो इसको देखना है, इसको बोलो p और q क्या हो गया? पूर्णांक। दाहिना तरफ कौन बैठा हुआ है? 2p, अब बटा में q, ये तो कोई नहीं है सर, हटाओ इसको। 2p बटा में q एक परिमेय संख्या है। यहां का लिखेंगे बाईं ओर में √2 भी एक क्या है? परिमेय संख्या। लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √2 अपरिमेय संख्या, अतः क्वेश्चन 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। बस हो गया। पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा का पहला हो गया। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, एक प्रश्न दिया हुआ है 7√5 और एक दिया हुआ है आप लोग का 6 + √2 दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन दे दे, बना लीजिएगा, चलिए ट्राई मार लीजिएगा तब ना। दूसरा में दिया है 7√5 और तीसरा में दिया हुआ है आप लोग का 6 + √2। चलो बना लेना आप लोग 2 को, ठीक है। आगे 2 को बना लीजिएगा, और नहीं बनेगा तो फिर बता दीजिएगा, कल तो क्लास बंद रहेगा। हाँ, परसों फिर करा देंगे, परसों फिर क्लास ठीक ठाक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। कल 3 तारीख है ना, कल एग्जाम है, तो 2 को ट्राई मार लेना है, ठीक है। नहीं बनेगा फिर उसके हम करा देंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।